नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें मत्स्य पालन, गन्ना सहकारिता विभाग और चाय उत्पादन बोर्ड मौजूद रहा। इस दौरान सीएम धामी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाले उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है, जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। जीएसटी सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। इस मौके पर जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और उत्तर भारत में पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आईटीसी के जो फ्रॉड है उसको रोकने में हमें कामयाबी हासिल होगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विधानसभा रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक पहुंची, जहां खेल मंत्री ने मिनी स्टेडियम का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया और साथ ही उन्होंने श्रम विभाग की ओर से संचालित कैंप का निरीक्षण किया। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मिनी स्टेडियम हो, खेल मैदान हो या स्टेडियम हो, निश्चित रूप से उसमें भूमि के हस्तांतरण की बहुत सारी कार्रवाई औपचारिकताएं होती है। जैसी जैसी औपचारिकताएं पूर्ण हो वैसे वैसे राज्य सरकार, क्योंकि आप भी मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे मैदानों में या स्टेडियम के लोकार्पण में गए होंगे इससे पहले, जो कि पहले खेल केंद्र बिंदु में कभी हुआ करता था, ऐसा विचारणीय भी बनता है। आज केंद्र बिंदु में है तो लगातार मैं समझती हूँ कि खेल के संसाधन, चाहे वो रानीखेत में हो, चाहे वो जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो विकसित हो। तो वहीं दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शहर में कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें ई कोचिंग सेंटरों के प्रबंधक और मालिकों ने कोई भी मानचित्र या कोई भी अन्य अभिलेख मौके पर नहीं दिखाए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके चलते कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी कोचिंग सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग वालों के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। तो वहीं रुड़की हरिद्वार हाईवे पर शिव भक्त बड़े बड़े वाहन से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। तो वहीं हाईवे पर शिव भक्तों का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। शिव भक्त वाहनों पर लगे डीजे पर भोले के भजनों के साथ नाचते झूमते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर भोले के जयकारे से शिक्षा नगरी गूंज रही है। जगह जगह शिव भक्तों के लिए भंडारे चलाए जा रहे हैं।
इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के उचित इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड की सीमा से हरिद्वार तक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। दो दिन पहले हल्द्वानी में ऑटो में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने के मामले में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम कोर्ट परिसर में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आरोपी को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि जितने भी ऑटो शहर में चल रहे हैं उनका सत्यापन किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में पुलिस के द्वारा भी अलग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ बिंदु और उनके द्वारा संज्ञान में लिए गए हैं, उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें, हरिद्वार में शुरू हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। तो मौसम विज्ञान विभाग ने भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हरिद्वार में तेज बारिश शुरू हो गई है, जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरिद्वार में तेज बारिश हुई शुरू, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि हरिद्वार में बारिश का फिलहाल इसी तरह से असर देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है तो वहीं मौसम विभाग ने भी फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर चकलावा के पास पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से दोनों तरफ की आवाजाही को रोक दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं काला ढूंगी एसडीएम और पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। रात इसमें काफी अतिवृष्टि हुई, उसने जो हम लोगों ने जिसमें ट्रीटमेंट किया था, जो हमने मरम्मत किया है वो तो सुरक्षित है, परंतु जो उसकी पहली वाली अबेटमेंट है, लेफ्ट अबेटमेंट, उसका करीब 80% भाग डैमेज हो चुका है, निकल चुका है, जैसा कि आप लोग ये देख ही रहे हैं। अब हमारे पास इस समय एक ही ऑप्शन है कि क्योंकि स्पान इसका बड़ा हो चुका है तो हम वैली ब्रिज के रूप में यातायात को भी सुचारू रखें और इसका नया डीपीआर बना करके हमें शासन को प्रेषित करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्पान इसका बढ़ चुका है। अभी फौरी राहत के लिए, क्योंकि छोटी गाड़ियां जो 4 व्हीलर हैं, कार हैं, वो तो यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर एक डाइवर्जन बना हुआ है ऑलरेडी, यानी ग्रामीण सड़क है, तो वहाँ से उनका आवागमन तो हो रहा है, परंतु बसों के लिए दिक्कत है। तो हमारी कोशिश है कि हम शाम तक यहाँ पर, आप देख रहे होंगे जेसीबी हमारी चल रही है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट में एक डाइवर्जन तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल से बसों को यहाँ से संचालित कर लेंगे। चकलवा विद्रामपुर में जो ये पुलिया के पास हम लोग खड़े हैं, पिछली बरसात में इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो भारी बारिश से बहा था, इस बार जो फिर इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन जो इसका हमारा दाईं तरफ का पार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो पानी का फोर्स है, ऊपर से जो पानी का फोर्स है उससे इसका दाईं तरफ का पार्ट बह गया है, जो करीब हमारा 2 या 3 मीटर ही पुलिया हमारी रोड बची है। तो पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर मौके पर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका अल्टरनेट रूट थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ट करके हम लोग जो हमारी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले समय ये टूटी थी, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, स्वाभाविक है, लेकिन अफसोस हमारे
रोड निर्माण के अभियंताओं को कि देखिए पिछले वर्ष देखो बोरपुर को देखिए आप, वो जो कि तो है 1 पहले आप पुलिया थी, आज इतना इसमें तकनीक इतना विकास होने के बाद भी देखिए कितना समय लग गया इसको, और कल ये पुलिया फिर क्षतिग्रस्त हो गई। तो थोड़ा सा हमारे सरकारी ओर ध्यान देना चाहिए। आपदा है, स्वाभाविक है, इसको कोई भी रोक सकता है जी, क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा तो ये है, इसे कोई रोक दिया, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों को इसके लिए कम से कम इतना आश्वस्त होना चाहिए। हल्द्वानी रामनगर रोड पर निहाल नाले ने एक बार फिर से रफ्तार पे रोक लगा दी है। ये तस्वीरें हैं निहाल नाले की, स्टेट हाईवे 41 ये कहलाता है। इस पर पिछले दिनों भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। इस रोड का, इस नाले का कुछ हिस्सा पहले ही टूट गया था और उसके बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ रेनोवेशन का काम किया गया, और जो रेनोवेट किया गया वो हिस्सा तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो सही सलामत खड़ा है, लेकिन उसके दूसरी तरफ का हिस्सा जो है, जो कमजोर हो चुका था, वो कल देर शाम भारी बरसात के चलते वो भी इस नाले में समा गया है। अभी फिलहाल इस सड़क पे आवाजाही को रोका गया है और लगातार जो काम है वो यहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो एक अल्टरनेट मार्ग बनाने की कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है, और इस मार्ग को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर संसाधन जुटाए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी जो हैं, प्रशासन के अधिकारी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वो यहाँ मौके पे मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर ट्रैफिक की अगर बात हम करें तो ट्रैफिक के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर पहले गांव से एक लिंक मार्ग से होते हुए छोटी गाड़ियों के आवाजाही के लिए वो लिंक मार्ग को खोला गया है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो जेसीबी काम कर रही है एक ऑल्टरनेट मार्ग बनाने की, तो ये बड़ी गाड़ियों के लिए, जो यहाँ से भारी वाहनों का आवाजाही होती है, उसके आवाजाही के लिए ये एक मार्ग बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और तमाम कार्यवाही पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ ग्रामीण जो हैं, ग्रामीण भी यहाँ अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरी इसको जल्द से जल्द बनाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ की जा रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में ये बनके तैयार होता है और कब जाके इस रोड पे आवाजाही सुचारू की जाती है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, कालाडूंगी से। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में आज कक्षा 12 तक स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला, नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश किए जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, खटीमा में बारिश के बाद जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस की जांच शुरू। एसडीएम के निर्देश के बाद जांच शुरू। टैक्सी स्कूटी की पार्किंग और कार्यालयों का भी हुआ निरीक्षण। पर राजस्व विभाग की छापेमारी, 10,000 मीटर रेत की नीलामी कर वसूले लाखों रुपए। बाजपुर में तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल, कार सवार मौके से फरार। मसूरी के बारलूगंज में गिरा बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बंद, लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक से टकराए सीओ, हादसे में सीओ हुए घायल, अज्ञात बाइक चालक और कांवड़िये के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खटीमा में मनाया विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, कई प्रकार के पौधों का वितरण एवं वृक्षारोपण किया गया। पेरिस ओलंपिक में रोलर स्पीड स्केटिंग शामिल, ऐतिहासिक गोपाल भारद्वाज ने जताई खुशी, कहा रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। बाजपुर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, लोगों ने अधिशासी अधिकारी को जमकर सुनाई खड़ी खोटी। वार्ड नंबर 11 में लगातार दिखाई दे रहा था गुलदार। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।